नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टाइप फर्स्ट में आय और खर्च के क्वेश्चनों को सोल्व कैसे किया जाता है। इससे पहले मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कुछ क्वेश्चन कराए थे। उम्मीद करता हूँ कि आपने उन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से समझा होगा और खुद से ट्राई भी किया होगा। आपको जो मैं यहाँ कराता हूँ उसकी कंप्लीट पीडीएफ आप हमारे वीर कॉन्सेप्ट नामक मैथ एक टेलीग्राम चैनल है उससे डाउनलोड कर सकते हो। ऑलरेडी मैंने पीपीटी लगा रखी है टाइम बचाने के लिए। आय और खर्च से संबंधित हम क्वेश्चनों को करेंगे। पहले बेसिक से बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट माइंड में सेट करना जरूरी है और फिर उसके बाद हम इनको शॉर्टकट से करेंगे। 5 या 7 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हो। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी पेड बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हो, यहाँ मैं मैथ फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहा हूँ आपके इस टेलीग्राम यूट्यूब चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। इसके अलावा कोई पेड बैच में इन्वॉल्व होना चाहते हो कंप्यूटर के, मैथ के या फिर कोई भी टेक्निकल सब्जेक्ट जैसे इलेक्ट्रिकल थ्योरी, तो आप प्ले स्टोर से जाके वीर कॉन्सेप्ट ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से किसी भी पेड बैच में इनरोल कर सकते हो। वहां बहुत सारे डेमो लेक्चर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। क्वेश्चनों को करेंगे उससे पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए। परसेंटेज चैप्टर में मैंने बताया था कि कोई व्यक्ति की जो आय है, कोई व्यक्ति की जो आय है उसमें से अगर खर्च माइनस कर दूं, आय में से अगर खर्च माइनस कर दूं तो क्या आ जाती है? उसकी बचत आ जाती है। आय में से क्या माइनस कर दो? खर्च माइनस कर दो तो उसकी बचत आ जाती है। ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अगर 100 रुपए कमा रहा हो, 100 रुपए में से अगर वो 70 रुपए खर्च कर देता है तो बचत कितनी आ गई? 30 आ गई। बहुत बेसिक सिंपल सी बात है, आपको सबको पता भी होगा। ठीक है, आय में से खर्च माइनस कर दो, बचत आ जाती है। इस बात को क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि आय में से बचत माइनस कर दो, आय में से क्या माइनस कर दो? बचत माइनस कर दो तो खर्च आ जाता है। सर ये क्यों लिखा आपने? तो उसका कुछ कारण है, वो क्वेश्चन पढ़ने पर आपको अच्छे से पता लगेगा। बात वही है, ऊपर वाली बात को थोड़ा सा मैंने रिवर्स करके लिख दिया। आय में से खर्च माइनस करो, बचत, बिल्कुल सही है। आय में से बचत माइनस कर दो तो खर्च आ जाता है। जैसे 100 रुपए कमा रहा था, थोड़ी देर पहले एग्जांपल था, उसकी बचत कितनी आई थी? उसकी बचत 30 आई थी। 100 में से 30 माइनस करोगे तो उसका खर्च कितना था? तो दोनों बातें सेम है। ऊपर वाली बात को हमें यूज नहीं करना इस क्वेश्चन में, उसका कारण है, वो कारण आपको क्वेश्चन के अंदर ही पता लगेगा। तो इस वाली बात का यूज करना है तो मैं इस वाली बात को यहाँ से साइड में हटा देता हूँ। बस इसको ध्यान रखिए कि आय में से बचत माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? उसका खर्च आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे कि ए और बी नाम के दो कैंडिडेट है। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। ए और बी की आय का अनुपात 7:5 है। यहाँ हमें आय का अनुपात दे रखा है, आय का अनुपात दे रखा है। पहले कॉन्सेप्ट को बताएंगे फिर उसके बाद हम शॉर्टकट से जाएंगे। ठीक है, 7:5 है। क्या है? 7:5 है। और उनके खर्च का अनुपात कितना है? उनके खर्च का अनुपात है जी 3:2। 3:2। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई ये 7 यूनिट कमा रहे हैं, 7 में से 3 यूनिट खर्च कर रहे हैं और वो सीधा लिख लेते हैं बचत 4 यूनिट आएगी। बिल्कुल गलत है। उसका कारण क्या है? एक बार दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। यहाँ क्या बोला है? ए और बी की आय का अनुपात कितना है? 5:3 है और खर्च का अनुपात 7:4 है। कमा रहा है 5 रुपए, खर्च कर रहा है 7 रुपए उनके अनुसार। हालांकि ये यूनिट में है, कमा रहा है 5 रुपए, खर्च कर रहा है 7, तो बचाएगा कितना? -2। क्या पॉसिबल है? क्या बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कमा रहा है 3, खर्च कर रहा है 4, तो बचाएगा क्या? -1। बचत कभी माइनस में हो सकती है क्या? बचत है। या तो ये कह सकते हैं भाई जितने कमाए उतने ही खर्च कर दिए, भाई कोई बचत नहीं है, शून्य शून्य बचत है। लेकिन अगर बचत होगी तो पॉजिटिव होगी, चाहे 1 रुपया बचाए, चाहे 100 बचाए, चाहे 10,000, चाहे 1 लाख। बचत तो तब होगी ना जब आय ज्यादा हो और आय में से खर्च माइनस करे। बच्चे सोचते हैं कि डायरेक्ट करेंगे, एक्चुअल में हुआ क्या है? इन दोनों का आपस में लिंक है। हो सकता है ये 50,000 और ये 30,000 हो, और हो सकता है ये खर्च है वो 7,000 और 4,000 हो। तो ये किससे कटे हैं ये हमें मालूम नहीं है। और ये मालूम क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशियो में है, और रेशियो क्या होती है? सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको अच्छे से बताया था। तो सर करना क्या है? सबसे पहले इसी बात को साइड में करना है। जैसे आप सोचो 5 कमा रहा है, 2 खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 3। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो सर फिर कैसे करेंगे? आप एक बात बताइए, अगर यहां मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था कि आय में से खर्च माइनस कर दो, आय में से खर्च ये भी रेशियो में और ये भी रेशियो में, तो माइनस नहीं कर सकते। एक साथ दो चीजों को हम एज्यूम करके माइनस नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करने को आंसर तो आ जाएगा लेकिन एक लंबी चौड़ी कहानी आपको सीखनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट ऐसा पकड़िए जिसमें टाइम बचे। आप एक काम कीजिए, आप अपनी मर्जी से ऐसा नंबर सोच लीजिए जो इन दोनों को काटने वाला था। हो सकता है वो 2 से कटे हो सकता है वो 3 से कटे हो सकता है वो 10 से कटे हो, 100 से कटे हो, हमें मालूम नहीं है। लेकिन हमने ये मान लिया कि दोनों के दोनों नंबर किसी कॉमन नंबर से कटे हैं,
तो हमने माना है कि वो x से कटे हैं, यानी a की आय है 7x और b की आय कितनी आ गई 5x। बोलो यहां तक क्लियर है क्या? हमने क्या किया, हमें मालूम नहीं था कि इस नंबर से कटे हैं, लेकिन हमने माना है कि वो दोनों नंबर किससे कटे हैं, x से कटे हैं, तो हमने माना a की आय 7x है और b की आय क्या है 5x। अब समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। हमें दिया है कि a की आय है कितनी 7x, a की आय कितनी है 7x, 7x आय में से क्या माइनस कर दो, बचत। अच्छा दोनों की बचत कितनी बताई है, यदि प्रत्येक की बचत कितनी है 5000, दोनों की बचत 5000 है, आय में से बचत माइनस कर दो, आय में से क्या माइनस कर देंगे, बचत। 7000 में से क्या माइनस कर दो, बचत, 7000 माइनस 5, तो उसका क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। आय में से बचत माइनस करो, खर्च। अच्छा ए का खर्च कितना है 3 यूनिट, यानी कि किसके बराबर आ जाएगा, 3 यूनिट के बराबर को लिखूंगा मैं, एक बार वेट कीजिए। फिर बी की जो आय है वो कितनी है 5x, है ना। आय में से बचत माइनस कर दो, दोनों की बचत है 5000, तो उनके क्या आ जाएगा, आय माइनस बचत बराबर आ जाएगा खर्च। बी का खर्च कितना है 2 यूनिट, कितने यूनिट आ गया 2 यूनिट। और जब हमें यहां से x की वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। ऊपर वाला a का है, नीचे वाला b का है, तो ये a का क्या है खर्च और ये भी b का क्या है खर्च, तो आय में मतलब a बटा में b, यहां से x का मान आ जाएगा, निकाल के देखिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां से इस सब सारे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस सारे को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। जरा पहले इस वाले को मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बोलेंगे, या फिर ये कर लीजिए, आपकी मर्जी है। हालांकि 5 3 15 बड़ा नंबर इधर आएगा, 7 दूनी 14, मैं पहले ये वाली कोई भी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, मैं ये कर रहा हूँ। 5 3 क्या बोलोगे 15, है ना, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15,000, सही है भाई, बराबर 2 की मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करेंगे तो 2 7 14x, है ना, और 5 दूनी 10,000, सही है भाई। अब ये 14x यहाँ प्लस का है, उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 15 में से 14 गया, कितना आ गया x, और ये जो माइनस का था वो इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। माइनस का 15 इस साइड जाके प्लस का होगा, तो माइनस का 10 पहले से और ये प्लस का 15, 15 में से 10 गया, कितना आ जाएगा 5000। ये आप कर लेना, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया, बोर्ड पे स्पेस कम है। यानी x का मान कितना आ गया 5000, x का मान कितना आ गया 5000। हमसे क्या पूछा है, a की आय बताओ। अच्छा स्टार्टिंग में बताइए, हमने a की आय को कितनी यूनिट माना है, a की आय को हमने 7x था, वो अनुपात में 7:5 माना, कितना था 7x। a की आय को हमने 7x माना है और अभी अभी हमने x का मान कितना निकाला है 5000, तो x का मान कितना आ गया 5000, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a की जो आय थी वो थी कितनी, 7 5 35,000। ठीक उसी प्रकार से आप किसकी निकाल सकते हो, b की निकाल सकते हो। क्लियर है, ये था इसका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से आपकी ट्रिक बनेगी, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना होगा। हमने क्या किया है, आय में से बचत माइनस कर दी खर्च, आय में से बचत माइनस कर दी खर्च। तो अब यहां हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ध्यान से समझिए क्या हो रहा है। यहां जो b का, यहां जो b का जो क्या था, b की जो क्या थी, b का जो खर्च था वो a के, सॉरी, ए की जो खर्च था वो बी के सभी चीजों से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से बी का जो खर्च है ना वो ए के सारी चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यही से कॉन्सेप्ट का आपका शॉर्टकट बन जाएगा। कैसे समझ, सबसे पहले क्या दिया था, आय दी थी, किसकी दी है, ए और बी की, तो लिखेंगे आय बराबर, आय किसकी थी, ए और बी की। यहां लिख लेते हैं ए और इस साइड रख लेते हैं बी। कितना था 7:5, ये दे रखा है हमें 7:5। फिर उनका खर्च भी दे रखा है, क्या दे रखा है, खर्च दे रखा है। खर्च कितना दे रखा है 3:2, 3:2। और फिर बोला है कि प्रत्येक की बचत, प्रत्येक, ये सब लिखना भी नहीं है अपने को, पेपर में तो हम डायरेक्ट करेंगे। प्रत्येक की बचत कितनी है 5000, प्रत्येक की बचत क्या है 5000। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था कि ए का जो, सॉरी, ए का जो क्या दिया था हमें, ए का जो खर्च है वो बी के दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से बी का जो खर्च है वो ए के दोनों चीजों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही काम हम यहां करने वाले हैं। इनको सरल सर्कल कीजिए, ये किसका है, ये ए का खर्च है, तो क्या बोलेंगे, बी की दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करेगा, बस इतना सा ध्यान। दूसरी बात, बी का जो खर्च है, बी का जो खर्च है वो ए के दोनों चीजों से मल्टीप्लाई करेगा। अगर आपको ऐसे ना समझ में आए तो आप ऐसे सोचिए कि भी कांटे का निशान मारना है, बीच वाले को सर्कल, खर्च को सर्कल करके कांटे का निशान मार देना है। ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, बोलो जरा, 5 दिया 15, यहाँ कितने यूनिट आ गया 15 यूनिट। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10,000, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिया 15। एक्चुअल में जो यहाँ वैल्यू जो आई है ना वो डिफरेंस आया है, डिफरेंस आया है। ऊपर वाला तो किसका डिफरेंस था, एक्स वाला डिफरेंस आ गया, और नीचे आ गया रुपए वाला। ऊपर कितने का डिफरेंस है सर, ऊपर 1 का डिफरेंस है, नीचे कितने का डिफरेंस है 5 का। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ का अंतर, मैं लिख देता हूँ इस बात को ताकि आपसे एग्जाम में गलती ना हो।
यहाँ ऊपर वाला जो अंतर है वो नीचे वाले अंतर के बराबर होगा। ऊपर वाला अंतर नीचे वाले अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। ऊपर कितने का अंतर है? सर ऊपर 1 का अंतर है और नीचे कितने का अंतर है? 10,000 और 15,000 में सर 5 का अंतर है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 5,000 के बराबर आ गई। और यही तो हमने x का मान निकाला था। ये देखो लास्ट में x का मान कितना आया था? 5,000। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5,000 है तो हमसे पूछा है a की आय बताओ। a की आय कितनी यूनिट है? a की आय सर 7 यूनिट है। तो 7 को किससे गुना कर दोगे? 7 को 5,000 से गुना कर दोगे। बताइए कितना आ जाएगा आंसर? 7 5 तो बताइए जो कॉन्सेप्ट हमने 5 या 7 सेकंड में सीखा था उसे अटेम्प्ट करने में आपके 5 या 7 मिनट में सीखा था, उसको अटेम्प्ट करने में आपके लास्ट 5 या 7 सेकंड ही लगेंगे। बस आपको ध्यान रखना है ए और बी के खर्च को सर्कल करके कांटे के निशान मार के मल्टीप्लाई करनी है। एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं इसी प्रकार से समझना। कह रहे हैं कि ए और बी के जो आय का अनुपात है, दो कैंडिडेट दिया में कौन कौन दिया है? एक दिया है ए और दूसरा कौन दिया है? बी दिया है। और उनके जो आय का अनुपात दिया है वो क्या दिया है जरा बताना। हम लिख लेंगे आय और आय का कितना दिया है? ए और बी की आय का अनुपात 5:3, 5:3। और फिर क्या दिया? उनके खर्च का अनुपात भी दिया है। उनके खर्च का अनुपात कितना दिया है? सर उनके खर्च का अनुपात 7:4 दिया है, 7:4। फिर प्रत्येक की बचत भी दी है। प्रत्येक की बचत क्या दी है? प्रत्येक की बचत हमें दी है यदि प्रत्येक की बचत 6,000 रुपए हो, इसकी 6,000 है ना, दोनों की बचत सेम ही है। इसकी बचत कितनी है? 6,000 और इसकी भी बचत कितनी है? 6,000। बेसिक से अगर करोगे तो इसे 5x और इसे 3x आय में से बचत माइनस करेंगे। बेसिक को अगर मैं यहां लिख देता हूं फिर इरेज कर दूंगा। हम सबसे पहले आय मानेंगे। ए की आय 5x, बी की आय कितनी हो जाएगी? 3x। आय में से क्या माइनस कर दो? बचत। कॉन्सेप्ट सिखाया था ना मैंने, ये देखो ये रहा। आय में से बचत माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? खर्च आ जाता है। आय में से बचत माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? खर्च आ जाएगा। आय में से बचत, बचत कितनी है? 6,000। इसकी बचत भी 6,000 है और इसकी भी बचत क्या है? 6,000। आय माइनस बचत किसके बराबर आ जाता है? सर ये बराबर आ जाता है अपनी किसकी? खर्च की। खर्च कितना है? 7। इसकी 7 यूनिट और इसकी 4 और दोनों को क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x का मान आ जाएगा। सिखाया था मैंने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अगर कोई बच्चा इसको फिर से लिखना चाहे तो लिख सकता है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसी से फिर ये शॉर्टकट निकल गया है। कैसे? खर्च को क्या कर लोगे? सर्कल कर लोगे। खर्च को क्या कर लोगे? सर्कल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 या 21। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? इसके साथ। तो क्या बोलोगे? 5 4 5 20, 4 5 20। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 7 छिका 42, 42,000। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौका 24,000। क्लियर है भाई? मैंने क्या बताया था? ऊपर का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस, इसका मैं कलर अलग सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का जो अंतर है वो नीचे वाले अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। 6 चौका 24,000। ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस के क्या होगा? बराबर होगा। ऊपर कितने का अंतर है? आप देख पा रहे हो सर, ऊपर है मात्र 1 का अंतर। कितने का अंतर है? 1 का। और नीचे कितने का है? 6 ये 2 ये, 6 और 2 8, यानी कुल मिलाकर 18,000 का अंतर है। नीचे कितने का अंतर है? 18। ऊपर 1 का अंतर, नीचे 18,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितने के बराबर है? 18,000 के बराबर है। किसकी आय पूछी है? ए की आय बताइए। किसकी आय पूछी है हमसे? ए की आय। ए की आय कितनी यूनिट है? सर ए की आय 5 यूनिट है, तो 5 को गुना कर देंगे 18,000 से। तो 18 पंजा कितना होता है? 90। 18 पंजा कितना होता है? 90, यानी कि ए की आय कितनी हजार आ जाएगी? 90,000 आ जाएगी। करना पड़ेगा क्या सर इसे पेन से? नहीं, करने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो माइंड से भी कर सकते हो। मैं बताता हूँ कैसे, सुनो। ए और बी की आय का अनुपात है 5:3। फिर कह रहा है कि खर्च का अनुपात 7:4 और बचत है टोटल दोनों की 6,000। तो आपको बस इतना सा देखना है, 5:3 और 7:4, नीचे है 6,000। 5 की ये वाला खर्च मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जब मल्टीप्लाई करेगा 7 मल्टीप्लाई करेगा 3 से, 7 के 21, 4 मल्टीप्लाई करेगा 5 से, 4 5 20, 20 और 21 का अंतर 1, माइंड में सेट हो गया। फिर नीचे 6,000, 6,000 की गुना करेंगे कितना? इन दोनों के साथ, तो बोलेंगे एक साइड जाएगा 6,000, 6 चौका 24,000 और 6 7 42, 24 और 42 का अंतर 18, 1 बराबर 18। जो आय पूछिए बता दो। 5 8, 18 5 90 और 18 तिया 24। और बी की आय आ जाए। है कुछ दम? बिल्कुल भी दम नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन हलवा टाइप में होते हैं और हर एग्जाम में पूछे गए हैं। आसान है, लेकिन आसान तभी है जब आपने कॉन्सेप्ट को समझाओ। पहली गलती तो वो नहीं करनी, डायरेक्ट अनुपात जो दे रखा है आय में से खर्च माइनस नहीं करना, बचत के बराबर में नहीं लिखना उसे। दूसरा, हमें ये देखना है कि खर्च को सर्कल करके क्रॉस का निशान मारना है, खर्च को पकड़ के चलना है अपने को।
एक क्वेश्चन ऐसा ही है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बार दोनों की बचत सेम हो। जैसे यहाँ बोला ना कि प्रत्येक की बचत कितनी बताई थी, 6,000। ये जरूरी नहीं है कि हर बार बचत दोनों की क्या हो, सेम हो। जैसे मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ, मेरी बचत अलग होगी, है ना। मेरे एक दोस्त है, वो कुछ पैसे कमा रहा है, उसकी बचत अलग होगी। हम बचत तो अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग देखते हैं ना, किसी के खर्चे ज्यादा है, किसी के खर्चे कम है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार बचत क्या हो, सेम हो। जैसे इस क्वेश्चन में बोला है ए की बचत है 15,000 और बी की बचत कितनी बताई है, 10,000। तो बचत दोनों की अलग अलग हो सकती है। दो कैंडिडेट दिए हैं ए और बी, ए और बी नाम के दो कैंडिडेट है, ठीक है भाई। क्या बोला है कि ए और बी की आय का अनुपात, ए और बी की आय का जो अनुपात है वो कितना दिया है, ए और बी के आय का अनुपात दिया है हमें 3:2। कितना दिया है, 3:2। और उनके खर्च का अनुपात, कितना दिया है, खर्च का अनुपात दिया है 2:3। रिवर्स कर दिए बस, ये 2:3। और फिर कह रहे हैं कि प्रत्येक की बचत नहीं बोली, दोनों की बचत अलग अलग दी है। ए की बचत कितनी दी है, 1500, जबकि बी की बचत कितनी दी है, 1000। बी की बचत कितनी दी है, 1000। हमने क्या कहा है कि खर्च को सर्कल रखिए, खर्च को सर्कल करके क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4, खर्च को सर्कल करके मल्टीप्लाई, 3 तिया 9। फिर यहां भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दो सॉरी 1000 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 2000। कितना हो जाएगा, 2000। फिर ये भी मल्टीप्लाई करनी है, 5 तिया 15, यानी कि टोटल कितना आ जाएगा, 4500। कितना आ जाएगा, 4500। ध्यान रखिए कि ऊपर वाले का डिफरेंस नीचे वाले डिफरेंस, जो नया डाटा आया है, ये सब तो बीच वाला तो पुराना डाटा है ना। जो नया डाटा है, ऊपर का डिफरेंस कितने का है, 5 का, और नीचे डिफरेंस कितने का है सर, 2500 का। 4500 में से 2000। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि इस बार यहाँ छोटा नंबर आ गया तो ये देख सोचो कि भाई यहाँ इसमें से ये माइनस करना है, ये हर बार जरूरी नहीं है। आपने देखा हुआ कि यहाँ 24,000, यहाँ छोटा नंबर था, कहीं आप सोचो कि अगले नंबर में से पिछला नंबर माइनस करना है, नहीं भाई, अंतर लेना है दोनों का। जैसे मैं कहूं कि मेरे और मेरे भाई में कितने आय का अंतर है, आयु का अंतर है, आयु ले लेते हैं। तो जैसे मैं कहूं मेरा भाई मेरे से 2 साल बड़ा है, और मैं कहता हूं भी मैं 30 साल का हूं, भाई 32 साल का है, तो 30 माइनस 32, -2 का अंतर है। नहीं, अंतर होता है बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस कर दो। तो मैं हर बार बोल रहा हूं कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करना है, ये मत सोचना कि यहां बड़ा नंबर आएगा हर बार, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ अंतर कितने का, 5 का, मतलब यहाँ 5 का अंतर और यहाँ 2500 का, तो हम बोलेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है, 2500 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 बटा में 5, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई सर 500। कितनी आ गई, 500। हमें किसकी आय पूछी है, ए की आय। हर बार एक ही पूछ रहे हैं, हो सकता है आपसे 20 की भी पूछ ले। ए की आय कितनी यूनिट थी, 3 यूनिट थी, तो 3 को किससे गुना कर देंगे, 500 से गुना कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी, 1500। लेकिन इस क्वेश्चन में मेरे को कुछ गड़बड़ लगी। बताइए क्या गड़बड़ हुई है, क्योंकि आय जितनी है उतनी बचत। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। यदि ए की बचत 1500, बी की बचत 1000 हो, तो हमसे पूछा है कि ए की आय बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, अंतर यहाँ कितने का आया, 5 का। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 तिया 15, 15 तिया 45, यहाँ मल्टीप्लाई किया 2000। 45 और 2000 में से 2500, 5 बराबर 2500, 1 बराबर 500। बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तो ऐसा हो सकता है क्या, पॉसिबल है ऐसा कि जितना वो कमा रहा है, आय है कितनी 3x, 3 5 ये 15, जितना कमा रहा है उतनी बचत, पॉसिबल तो नहीं है। एक बार बेसिक से और देखते हैं अभी क्या गड़बड़ हुई है। आपको नहीं पता लगा लगा होगा, लेकिन मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है भाई। वो कमा कितना रहा है, वो कमा रहा है आपका 1500, और 1500 कमा रहा है, 1500 ही बचा रहा है, इसका मतलब खर्च कर ही नहीं रहा है क्या। तभी मेरे को कुछ गड़बड़ लगी है। एक बार देखते हैं बेसिक से। 3:2 है, तो ए की आय को कितना मान लिया हमने, 3x, और बी की आय को मान लिया 2x, 3x, है ना। और इसकी आय को मान लिया मैंने 2x, क्या मान लिया, 2x। प्रत्येक की बचत नहीं बोली है। ए की बचत कितनी बताई है, 1500 रुपए, जबकि बी की बचत बताई है 1000 रुपए। कितनी है, 1000। और कह रहे हैं इनके खर्च का अनुपात कितना है, 2:3, मतलब 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब की बार बड़ा ये है तो मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 तिया 9x और 15 तिया 45, साथ में 2 जीरो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4x और 2 एकम 2, यानी कि 2000। ये प्लस का है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी 9x माइनस में 4x बराबर, इस साइड है 2000, और जो माइनस का था वो इस साइड आके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, है ना। ये है माइनस का 2000। यहाँ से कितना बचा, 5x, और बराबर 4500 में से 2 गया, कितना आ गया, 2500। सही है भाई, मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ नहीं है। तो x बराबर 2500 बटा में 5 5 25, x की वैल्यू फिर से यहाँ कितनी आ गई, 5000। मतलब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से सेट हुआ है ना। अब जो दे रखा है वो दे रखा है, और हमने कोई अपनी मर्जी से नहीं बनाए।
सबके सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। हमसे पूछा है ए की आई बताओ, ए की आई कितनी यूनिट थी 3x, तो 3x की वैल्यू हमें बतानी है और x का मान कितना आ गया, हमें बतानी है ए की आई, यहाँ लिख देते हैं दूसरे मार्कर से, ए की आई बतानी है कितनी यूनिट थी 3x, x का मान कितना है 500, तो 5 या 15, यानी कि ए की जो आय है वो 1500 ही है। जितना कमा रहा है उतना बचत कर रहा है, तो फिर इसे खर्च का अनुपात 2:3 कैसे आया? चलो मैं देख लूंगा, लेकिन जो क्वेश्चन दे रखा है उस हिसाब से आंसर मैंने निकाल दिया, यहाँ कोई और बाकी गड़बड़ नहीं है। बाकी मैं देख लूंगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि खर्च उनका 2:3 में आ गया, क्योंकि जितना वो आय कितनी आ गई 1500 रुपए, उतनी बचत है 1500, तो खर्च क्या कर रहा है वो, खर्च का अनुपात तो यहाँ देना ही नहीं था। बाकी मैं देख लूंगा इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है, ठीक है। एक बार जो था वो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। ए और बी की बचत का अनुपात, बचत क्रम से 2600 और 1800 हो तो ए की आय बताइए। ये ठीक है, यहाँ हो जाएगा जल्दी। बताइए 5 अनुपात क्या दिया है, यहाँ सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, आई वाई कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा लिखूंगा आपकी बार 5:3, आय ए और बी के आय का अनुपात 5:3, खर्च का अनुपात कितना है 9:5, ए की बचत कितनी है, ए की बचत है 2600 रुपए और बी की बचत कितनी है 1800 रुपए। चलिए ना भाई, किसको सर्कल करना है, खर्च को सर्कल करना है और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9×3 = 27, 9×3 = 27 और 5×5 = 25, है ना। यहाँ डिफरेंस कितने का, सर यहाँ जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस आ गया आपका 2 का, है ना, नीचे वाला डिफरेंस थोड़ी देर में लिखेंगे। डिफरेंस कितने का आ गया, सर डिफरेंस आ गया 2 का। अब नीचे वाले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले ये वाली मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 18 162, है ना, साथ में 2 जीरो, देख लेना भाई पहाड़े नहीं आते मेरे को, 9×8 = 72 और 9×1 = 9 और 7 16, ठीक है। और 26×5 = 5×6 = 30, 5×2 = 10 और 3 13, 130 और साथ में 2 जीरो। भैया भाई ऊपर कितने का डिफरेंस है, सर ऊपर डिफरेंस है 2 का, तो नीचे डिफरेंस कितने का है 16,200 में से 16,200 में से 13,000 माइनस करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा आपका 3200 का। कितने का आ जाएगा 3200 का। तो 2 बराबर कितना है 3200, तो 1 बराबर कितना होगा, सर 1 बराबर होगा 1600, है ना। किसकी आय पूछी है, सर आय पूछिए ए की, हर बार ए की पूछ रहे हैं, तो ए की आय कितनी यूनिट है 5 यूनिट, तो 5 को किससे गुना कर देंगे 1600 से, तो 16×5 = 80, 16×5 = 80, साथ में 2 जीरो, तो ए की आय कितनी आ गई 2000 आ गई। अब देखो मैं यही बात पीछे कह रहा था कि 8000 आ गई, 8000 कमा रहे हैं और बचत कर रहा है 2600, तो पता लग रहा है कुछ खर्च कर रहा था। पिछले क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई, हो सकता है मैं कोई जीरो जारो तो नहीं भूल गया हूँ कहीं, डिफरेंस सही है 5 का, यहाँ भी डिफरेंस सही है, 5 बराबर 2500, 5×5 = 25, साथ में 2 तो 5 के 15, मैं कह रहा हूँ कि भाई 1500 कमा रहा है ना, आय आ गई 1500 और 1500 ही बचा रहा है, तो खर्च क्या कर रहे हैं। चलो दूसरे से देखते हैं, 500, 5 दूनी 10, 10 कमा 1000 कमा रहा है, 1000 ही बचा रहा है, खर्च क्या कर रहे हैं। सही है, तो मैं यहाँ थोड़ा असमंजस में था कि ऐसा आखिरकार कैसे हुआ। तो हो सकता है कि भी ऐसे ने सेट ही ऐसा कर दिया हो, लेकिन हमें जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट से बाहर जाके कुछ अटेम्प्ट नहीं करना, और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, तो तगड़ा होना चाहिए कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में क्या है, सेम का सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ हमें क्या दे दिया, बचत का भी अनुपात दे दिया, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। देखिए कैसे, इसने कहा है कि ए और बी की जो आय का अनुपात है वो 3:2 है, ए और बी की आय का अनुपात कितना है 3:2 है, हमने लिख लिया अभी ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है। फिर बोला कि इनकी खर्च का अनुपात 2:3 है, खर्च का अनुपात कितना दे दिया 2:3 दे दिया। फिर कह रहा है कि यदि इनके बचत का अनुपात, मोस्ट इंपोर्टेंट बात, यहां बचत तीनों चीज अनुपात में दे रखी है, लेकिन हमें बचत तो किस में होनी चाहिए थी, रुपए में, तभी तो क्या आएगा आय माइनस बचत किसके बराबर आएगा, खर्च के बराबर आएगा। यहाँ बचत का अनुपात 2:3 है, तो कह रहा है कि यदि ए और बी की कुल बचत 3000 रुपए हो, मतलब वो आगे जाके कह रहा है बचत का बंटवारा करवाएगा, बचत कितने बताइए 3000 रुपए। इसने बोला है कि पहले लिखो ए और बी के जो बचत का अनुपात है वो कितना था 2:1 था, 2 क्या है 1 है, ये किसका अनुपात है भाई, बचत का अनुपात है। और ये बचत है कितने रुपए में से 3000, यानी कि ए टोटल इनके पास 3000 रुपए बचे हैं, है ना, और जो बचे हैं उनको अनुपात में जब बांटा तो ए के पास आए 2 यूनिट और बी के पास आए 1 यूनिट, यानी कि 2 और 1 3 यूनिट बचाया है कुल मिलाकर, जो कितने के बराबर है 3000 के बराबर है, तो एक बराबर कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसकी यूनिट कितनी बचत है 2000 और इसकी कितनी है 1000। क्या ये सब लिखोगे,
सर अगर अब भी हम ये सब लिखेंगे तो फिर फायदा ही क्या हुआ प्रतिशत चैप्टर सीखने का। अब तो हमें डायरेक्ट दिमाग से करना है। इसने कहा है क्या बचत है 2:3, 2 और 1 3। एक बार फिर से लिख के दिखा रहा हूं लेकिन करना नहीं है। 2 और 1 3, दोनों की बचत 3 यूनिट, और 3 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर, 3000 के बराबर। तो सर 1 बराबर कितना आएगा, सर 1 बराबर आएगा 1000। तो हमसे पूछा है, सबसे पहले लिखेंगे ए की बचत। ए की बचत कितनी है, 2 यूनिट। 1 बराबर 1000 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2000। बोलो क्लियर है क्या। फिर 3 बराबर 3000, तो ठीक उसी प्रकार से 1 बराबर 1000, तो बी की जो बचत है वो 1 आ जाएगी। बस ये इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग था, लेकिन इतना अलग नहीं है कि आपने ऐसा पहले कुछ ट्राई ना किया हो, सब कुछ आपने ऑलरेडी कर चुके हो। अब आपको पता है सर्कल किसको करना है, सर्कल सर खर्च को करना है। किसको सर्कल करना है बेटा, खर्च को। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। सेम का सेम क्वेश्चन है जो हमसे बार बार मैं जिसको क्रॉस रीचेक कर रहा हूँ वही क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वहां भी तो 3000 और 1000 था। तो 2 एकम 2000 है ना, और यहाँ कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6000, 3 दूनी 6000। ठीक है, वहां 6000। अब थोड़ा सा लगा कि मैं ये वहां 1000 1500 1000 थे। बस इस क्वेश्चन में मेरे को बार बार वहां जाके चेक करना पड़ रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। बताइए ऊपर वाले डिफरेंस कितने का है, सर ऊपर है डिफरेंस 5 का और नीचे डिफरेंस कितने का, 4 का। तो 5 बराबर, हम कहेंगे 5 बराबर, ऊपर अंतर कितने का, 5 का, नीचे 4 का। 5 बराबर 4000। तो सर 1 बराबर 5 8 40, 1 यूनिट की वैल्यू 800। किसकी पूछिए, ए की आय बताइए। हर बार एक ही पूछता है, तो ए की आय कितनी है, 3 यूनिट। 3 को गुना कर देंगे 800 से, 8 दिया 24। अब भी सही आया है, देखो कैसे, है ना, कि 2400 रुपए वो कमा रहे हैं जिसमें से 2000 खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब 400 रुपए आ रहा होगा। सही है कि नहीं है। तो वहां क्या गड़बड़ हो रही थी, वहां मैं फिर से देख लेता हूँ एक बार कि वो कमा कितना रहे। वो कमा रहा है जी टोटल 2500 रुपए। कितना कमा रहा है, 1500 रुपए। और 1500 रुपए में बचत भी कितने की कर रहा है, 15। इस वजह से उस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़। तो ये था आपका टाइप फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत आसान लगा होगा, इजी है और कोई इसमें नई चीज नहीं थी। बस आपको रेशियो की बेसिक एप्लीकेशन देखनी थी। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जितना कमाए उसमें से खर्च माइनस करने के बजाय आप बचत माइनस कर दो, तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चे मतलब जिनके, ये कहूँगा कि भाई कंप्यूटर का सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता हो, तो वो एक बार ऐप पे जाके कंप्यूटर का बेसिक फाउंडेशन बैच मैंने स्टार्ट कर रखा है। उसमें अगर डेमो लेक्चर लगा के देखना चाहे तो देख सकता है। और ये मैं बार-बार इस वजह से कह रहा हूँ कि एक बार यहाँ से कंप्यूटर करने के बाद आपका कंप्यूटर को दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कुछ डेमो लेक्चर लगा के आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आए तो एनरोल कर सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।